नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं कि शरीर में जिद्दी रोग जो चर्म रोग हो जाते हैं, जो काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद, एलोपैथी दवाइयाँ लेने के बाद एक बार ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से पुनः लौट आते हैं, उनका स्थायी उपचार कैसे किया जाए। दोस्तों, आयुर्वेद में चर्म रोग के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं, उनका निदान करने के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं से यदि आप चर्म रोग का पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो वो जड़ से तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए लंबे समय तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। लगभग लगभग 3 से लेकर 6 महीने तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। वैसे मैं आपको पहले ये बता दूं कि आयुर्वेद में कौन कौन सी दवाइयाँ चर्म रोगों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाइयाँ उपयुक्त रहेंगी आपके लिए, अगर शुरुआती समय में आप कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं। पहले जो अधिकतर दवाइयाँ मेरे पास उपलब्ध हैं जो आयुर्वेद में चर्म रोगों के लिए ली जाती हैं, मैं एक बार उनको बता देता हूँ। एक है सारी वादी आसव, ये चर्म रोगों के लिए ली जाती है। दूसरा है महामंजिष्ठाधरिष्ठ, ये भी चर्म रोगों के लिए ली जाती है। इनके साथ साथ आरोग्यवर्धिनी वटी भी डॉक्टर जो वैद्य लोग हैं वो सजेस्ट कर देते हैं। इसके बाद बात आती है पंचतिक्त घृत की, ये भी आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात आती है गंधक रसायन, ये चर्म रोगों को शरीर से बाहर निकाल देता है, खून का शुद्धिकरण कर देता है। ज़्यादा खाज खुजली होने पर, खुजली चलने पर हरिद्राखंड भी साथ में दी जाती है। उसके अलावा आयुर्वेद में खदीरारिष्ट को भी चर्म रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और महामंजिष्ठादि काढ़े को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको ये जानना है कि चर्म रोगों के लिए तो बहुत सी दवाइयाँ हो गई, हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपके शुरुआती समय है तो वहाँ पर आप महामंजिष्ठाधरिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ साथ सारीवादी आसव इसको ले सकते हैं। महामंजिष्ठाधरिष्ठ और सारीवादी आसव, और साथ ही साथ आप आरोग्यवर्धिनी वटी और गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी और गंधक रसायन की 2-2 गोलियां या 3-3 गोलियां सुबह शाम ले सकते हैं। अगर ज़्यादा खुजली चले तो उसके साथ आप हरिद्राखंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम खुजली है, सहन योग्य है, तो आप इसका रहने दें, ज़्यादा खुजली चलने पर इसका प्रयोग करें। साथ में ही महामरीच्यादि तेल, वो मैं लाना भूल गया, महामरीच्यादि तेल आता है, नाम सुन लीजिए। उसके आप सुबह शाम तेल, जहाँ पर भी आपको स्किन प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, उसको हल्के हाथों से धीरे 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 सहलाते हुए वहाँ पे लगाएं, तो आप पाओगे कि धीरे धीरे वो चर्म रोग है वो आपका खत्म हो रहा है। और लगभग लगभग खत्म होने के बाद भी आप 1.5-2 महीने तक बाद में लेते रहें, ताकि अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो चर्म रोग का निदान किया जा सके। उसके साथ साथ इलाज के साथ साथ आपको कुछ परहेज करने होंगे, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और जल्दी आपका चर्म रोग ठीक होगा। जिसमें आपको दूध और दूध से बने हुए उत्पादों का प्रयोग नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो चर्म रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें। अगर मजबूरी हो तो सफ़ेद नमक के स्थान पर आप इस प्रकार से बाज़ार से ये नमक ले आएं, सेंधा नमक या काला नमक जो भी उपयुक्त हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे डली के रूप में आते हैं नमक, उसको आप घर पे लाकर किसी बर्तन में कूट सकते हैं, इमाम दस्ते में कूट सकते हैं और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप पाओगे कि आपका जो चर्म रोग है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अगर शुरुआत में 5-7-10 दिन तक कोई फायदा ना हो तो आप घबराएं नहीं, वो धीरे धीरे ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम करती हैं, आप ठीक हो जाओगे। यदि ज़्यादा ही समस्या है तो कुछ दिन तक आप
5-7-10 दिन तक एलोपैथी दवाइयाँ लेके उसको नॉर्मल एक बार कम कर लो ताकि वो सहन योग्य हो जाए, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू कर दो ताकि वो रोग है जड़ से खत्म हो जाए। इसी बात के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।